चौधरी खूबराम जाखड़ एक ऐसा सरपंच जिसे जनता ने नहीं, विश्वास ने चुना। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेल गया, गांव का पहला सरपंच बना, लगातार दशकों तक लोगों का विश्वास जीतता रहा और इतना सम्मान कमाया कि आज भी उसके नाम पर स्कूल चलता है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को सरकारी अधिकारी उसके परिवार को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस आदमी ने उन पर गोली चलाई उसके परिवार का हक भी उन्होंने नहीं छीना। ये कहानी है चौधरी खूबराम जाखड़ की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे चौटाला गांव आज भी सम्मान के साथ याद करता। अध्याय 1, जन्म और प्रारंभिक जीवन। सन 1909 हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया खूबराम जाखड़। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। देश भर में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। लोग जेल जा रहे थे, बलिदान दे रहे थे, और इसी माहौल में चौधरी खूबराम जाखड़ बड़े हुए। बचपन से ही उनमें नेतृत्व, न्यायप्रियता और समाज सेवा के संस्कार थे। उन्हें केवल अपने परिवार की चिंता नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की चिंता थी। अध्याय 2, स्वतंत्रता संग्राम। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब चौधरी खूबराम जाखड़ भी पीछे नहीं रहे। स्थानीय ऐतिहासिक अभिलेखों और स्मारक पट्टिकाओं के अनुसार उन्होंने 1928 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। बाद में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। देश की आज़ादी उनके लिए राजनीति नहीं थी, वह उनका कर्तव्य था। उन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा और उस सपने के लिए व्यक्तिगत कठिनाइयों को भी स्वीकार किया। अध्याय 3, चौटाला का पहला सरपंच। आज़ादी के बाद देश बदल रहा था। गांवों में लोकतंत्र की नींव रखी जा रही थी। इसी दौरान चौटाला गांव ने अपने पहले सरपंच के रूप में जिस व्यक्ति पर विश्वास जताया वह थे चौधरी खूबराम जाखड़। सन 1951 में वे पहली बार सरपंच बने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि चुनाव जीतना नहीं थी। सबसे बड़ी उपलब्धि थी लोगों का विश्वास। कहा जाता है कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए कभी प्रचार नहीं करना पड़ता था, न घर घर वोट मांगना, न बड़े बड़े वादे कर। अध्याय 4, गोली और न्याय की कहानी। अब सुनिए उनके जीवन की सबसे प्रेरणादायक घटना। यह घटना केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उनके चरित्र का आईना है। परिवार और स्थानीय लोगों के अनुसार एक व्यक्ति ने कभी चौधरी खूबराम जाखड़ पर गोली चला दी थी। उस हमले में वे बच गए। सामान्य इंसान होता तो जीवन भर दुश्मनी रख, लेकिन चौधरी खूबराम जाखड़ अलग थे। कुछ समय बाद जमीन के एक मामले में सरकारी अधिकारी गांव पहुंचे। निर्णय होना था कि जमीन का असली हकदार कौन है। संयोग देखिए, मामला उसी व्यक्ति के परिवार से जुड़ा। अब उनके पास बदला लेने का अवसर था, लेकिन उन्होंने बदला नहीं चुना, उन्होंने न्याय चुना। जब उनसे पूछा गया कि आप उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा, गोली उसने चलाई थी, उसके बच्चों ने नहीं, उसके परिवार ने नहीं। मैं किसी परिवार का पेट नहीं काट सकता। यही एक वाक्य उनकी पूरी महानता को बयान कर देता है। अध्याय 5, चौधरी देवीलाल से मित्रता। चौधरी खूबराम जाखड़ का संबंध हरियाणा के महान जननायक चौधरी देवीलाल से भी रहा। चौधरी देवीलाल जी भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। दोनों स्वतंत्रता संग्राम और किसान हितों के मुद्दों से जुड़े रहे। दोनों ने ग्रामीण समाज और किसानों के लिए संघर्ष किया। इस मित्रता की चर्चा आज भी क्षेत्र के बुजुर्गों के बीच सुनने को मिल जाती है। अध्याय 6, विरासत आज भी जीवित है। किसी व्यक्ति की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि उसने कितनी संपत्ति छोड़ी, बल्कि यह है कि उसने कितनी प्रेरणा छोड़ी। आज चौटाला गांव में एक सरकारी विद्यालय उनके नाम पर संचालित। चौधरी खूबराम जाखड़ राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय उनकी स्मृति को जीवित रखे हुए है। इतना ही नहीं, आज भी हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर उनके परिवार को सम्मान समारोह में आमंत्रित किया जाता है।
सरकार और प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानी परिवार के रूप में उनका सम्मान किया जाता। ये सम्मान केवल परिवार का नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन संघर्ष का सम्मान है। एंडिंग। कुछ लोग इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ लोग लोगों के दिलों में। चौधरी खूबराम जाखड़ उन्हीं लोगों में से एक थे। स्वतंत्रता सेनानी, निष्पक्ष न्यायप्रिय नेता, किसानों के सच्चे साथी और चौटाला गांव की आत्मा। ऐसे महान व्यक्तित्व को शत शत नमन। जय हिंद, जय किसान।